नमस्कार। इस समय मैं उपस्थित हूं ओडिहार के ठीक बगल में एक बस स्टॉप है जिसका नाम है राम तबक्का। और राम तबक्का बस स्टॉप के अंदर क्या लिखा है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइए। यीशु आपका जीवन बदल सकता है और इधर लिखा है यीशु आपको आशीर्वाद देंगे। इस तरीके की चीजें पब्लिक प्लेसेस पे लिखी जा रही हैं। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यह है कि इधर यीशु कहां से आ गए, इधर मिशनरियां कैसे आ गई, इधर ईसाई कैसे हो गए। राम कृष्ण और बुद्ध की भूमि पे ये ईसाई कैसे पनप रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में जिनको आप देख रहे हैं ये हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आतताइयों से और विधर्मियों से लड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में हो रहे गलत चीजों का खुल के विरोध करते हैं और धर्मांतरण को लेके उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। इन लोगों तक जब ये बात पहुंची और इनके माध्यम से मेरे यहाँ सूचना आई तो मुझे लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए। और किस लेवल पे धर्मांतरण हो रहा है और किस तरीके का एक बड़ा खेल रचा जा रहा है इस क्षेत्र में, इसको बताने के लिए हमारे बीच ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। अनिल जी हैं, मोहित जी हैं, ये लोग हैं, ये बताएंगे कि वास्तविकता क्या है, क्या चल रहा है इधर धर्मांतरण को लेकर। जी नमस्कार। हम अभी कुछ ही दिन में जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर जहाँ जहाँ देखते हैं गांव में देहात में किसी लुभावना के वजह से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह जगह पर पोस्टर बैनर जो भी देखने को लिए मिलता है उन लोगों का। और कहने के लिए तो ये हिंदुस्तान है, लेकिन हमको समझ में नहीं है हम लोग हिंदुस्तान में हैं कि कहीं अदर कंट्री में हम। अच्छा, आप जहाँ है वहां से आसपास में कितने चर्च हैं? अच्छा हाँ, ये भी देखिए जहाँ पर हम इस समय हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में लगभग 3 से 4 चर्च है। और हमारे हिंदू समाज का संगठन एक भी कार्यालय तक भी अभी तक नहीं बना है, लेकिन चर्च बड़े लेवल पे बन रहा है। अच्छा, ऐसा कभी केस हुआ कि आप लोगों ने धर्मांतरण को पकड़ा? जी जी, हम लोग पकड़े हैं कई बार। तो लड़ाई करने के लिए उतर जाते हैं वो सब। हिंदू के खिलाफ में वो सब मारने मारने को औरतें उतर जाती हैं। फिर भी हम लोग रोकते हैं उसको, थाने ले जाते हैं रात को 12 बजे। तो शासन थाने से और बाकी चीजों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है क्या? हाँ, शासन तो कहता है जेल भेज देंगे, लेकिन अगले दिन देखते हैं तो वहाँ मोबाइल लेने के लिए वो लाइन में खड़े रहते हैं। एक तो हमारी दुश्मनी होती है उनसे, फिर दूसरे दिन वो छूट भी जाते हैं। अच्छा, फिर वो कहीं धर्म परिवर्तन कराते हुए दिखाई दे देते हैं जो पादरी। हाँ जरूर। अच्छा, अब हम कहीं जाते हैं, वो दिनवार कोबले रहला, आज जाती फिर, उस हिसाब से वो सब बोलते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो सब पहले से तैयारी में रहते हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आज ले जाएंगे कल फिर हम छूट जाएंगे। तो इसकी मुझे बहुत दुख है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना रुकवाते हैं, और दूसरा दिन वो स्वयं हम लोग से रास्ते में मिल जाते हैं और मुंह पे ही बोलते हैं कि हम रुकवाएंगे, आप रुकवाते रहिए, हम करते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ कानून क्या कर रहा है, इतना कमजोर है कि वो आंख में आंख मिला के वो बोल देगा कि आप रोकते रहिए, हम बढ़ते रहेंगे। इस पे मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा कानून बने जो मजबूत रहे। नहीं, कानून क्या, मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दे दिया है सरकार को, सरकार संबंधित मंत्रियों को और अधिकारियों को भी, कि अगर धर्म परिवर्तन का केस मिलता है तो बिना किसी एफआईआर के तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे केवल चीजें नहीं होने वाली, उनको आजीवन कारावास की सजा हो। ऐसे इस तरीके के कुकृत्य करने वाले लोगों की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तब होगा। क्योंकि इधर भोले भाले लोगों को बरगला के कुछ लुभावना ऑफर लोग बताते हैं कि दिया जाता है और लोगों का फिर परिवर्तन करा दिया जाता है। ऐसा है क्या? जी जी, ऐसे सुनने को लिए मिलता है। तो आप लोग संगठन और क्या कर रहा है इस दिशा में लेके, इस चीज को लेकर? संगठन तो जागरूक है और लोग भी जागरूक हैं। जैसे फोन आता है वैसे हम लोग पहुंच भी जाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी संगठन पहुंचता है। लेकिन आगे क्या हो रहा है, कानून क्या कर रहा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। उससे आप लोग असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं शासन लेवल पे। अच्छा, राम तबक्का के अंदर इस बस स्टॉप के अंदर ये जो लिखा हुआ है, इसका अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? मतलब यीशु तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, यीशु तो जीवन बदल ही रहे हैं, ये क्या करना है? मतलब इनको मिटाना है, हम लोग को जहां जहां लिखा है सब मिटाएंगे। अच्छा, जितना भी दिखेगा सब हटा देंगे। तो ऐसे लिखते फिर जाएंगे। आप लोग कहाँ मिटाते हैं? हम लोग जितना क्षमता रहे उतना करते रहेंगे, लड़ेंगे। अपने सनातन के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे भी। अच्छा, बासुपुर में भी एक बस स्टॉप है, मैंने भी पढ़ा कि वहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। जी जी, वेद इंटरनेशनल के बगल में। हाँ। एक दिन रात को मैं जा रहा था, हाँ, उसको देखा, फिर सोचा कि कैमरा चेक कराऊं, शायद आज ही लिखा हो तो शायद मिल जाए। लेकिन
स्कूल बंद था और कोई था नहीं तो वो कभी भी लिख के चले जाते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता है ना। अच्छा, चंगाई सभाओं के में ये कहा जाता है कि बीमारियां ठीक हो जाती हैं, गूंगा बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा व्हील चेयर से उठ के चला जाता है, जबकि पूरी यूरोपियन कंट्री इस समय अस्त व्यस्त है, लोग मरे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, वहां यीशु का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। उनका सबसे बड़ा पोप व्हील चेयर पे ही मर गया, उसको यीशु चला नहीं पाए। लेकिन हमारे देश के भोले भाले लोगों के बीच में इस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं कि यीशु आपका जीवन बदल देंगे। यीशु में यूरोपियन कंट्री की ईसाइयों की निष्ठा है, उसका हम सम्मान करते हैं, वो करें, लेकिन भोले भाले लोगों को इस तरीके से बहला के और इस तरीके से चीजों को प्रोपोगंडा के तहत फैलाना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप क्या करेंगे, उसको मिटाने वाले हैं? बिल्कुल, आप उसको खत्म करिए। ये इन सब चीजों के खिलाफ एक मुहिम है। इस नगर के तमाम जो युवा हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो संगठन तमाम संगठनों से जुड़े हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं इन आतताइयों और विधर्मियों के खिलाफ, आप देख रहे हैं इसको पूरी तरीके से मिटाया जा रहा है। और इनका ये ऐलान है कि ये जहां भी लिखा जाएगा इस तरीके की चीजें वो मिटाई जाएंगी, और जहां भी धर्म परिवर्तन का केस आएगा वहां भी ये लोग बड़े ही दमदारी के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे और इस तरीके की चीजों का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय मां भारती।